फॉडर यील्ड की बात करते हैं तो 500 से लेके 700 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको यहाँ पर हरे चारे का उत्पादन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर एक HCN नाम का हाइड्रोसेनिक एसिड नाम का एक ड्यूरियन विष पाया जाता है और इसी विष की वजह से यंग प्लांट को कभी भी हार्वेस्ट करके जानवरों को खिलाते नहीं है। ये समझ रहे हो बात? जब तक हमारा जो पौधा है वो पुराना नहीं हो जाता है, यानी कि 30 से 35 दिन से ज़्यादा पुराना, 30 से 35 दिन सीधा-सीधा आप ऐसे समझो कि कम से कम 1.5 महीने के आसपास जब ये पौधा पुराना हो जाएगा। 1.5 महीने के आसपास पुराने होने का तात्पर्य कि बुआई से लेके 1.5 महीने के बीच वाले जो छोटे-छोटे जब फसल होती है, उस समय पर इसमें जो HCN पाया जाता है, हाइड्रोसेनिक जो एसिड होता है, ये हाइड्रोसेनिक एसिड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इस टाइम पर अगर इसको किसी भी जानवर ने कंज़्यूम कर लिया, तो वो मर भी सकता है। तो HCN या फिर जिसको ड्यूरियन विष बोला जाता है, ये चीज़ जब तक इसके अंदर प्रेज़ेंट है, तब तक इसको नहीं खिलाना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि खिलाना कब चाहिए? इसकी जब हम बुआई करते हैं, तो बुआई के बाद जब ये 1.5 महीने के आसपास तक की फसल हो जाती है, इसके बाद इसमें सिंचाई करते हैं और बार-बार इसमें सिंचाई करने से धीरे-धीरे जो हाइड्रोसेनिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है, वो हाइड्रोसेनिक एसिड का कंसंट्रेशन धीरे-धीरे घटता रहता है। घटते, 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 घटते ये कम हो जाता है। खत्म नहीं होता है तब भी, लेकिन ये इतना ज़्यादा घट जाता है कि ये एक हज़ार्डस जो कंडीशन होती है, उससे नीचे चला आता है। बोले तो जो नुकसान करने वाली लिमिट है, जितना मात्रा कंज़्यूम करने से जानवर मर जाता है, उसके नीचे पहुँच जाता है। तो उसके बाद इसकी क्रॉप कटिंग करी जाती है और फिर जानवरों को हरे चारे के रूप में इसको दिया जाता है। इसके सबसे ज़्यादा जो भुक्तभोगी होते हैं, ये जो हमारे छुट्टे जानवर होते हैं, जो गाय, भैंस ये जो छोड़ दिए जाते हैं, जो छुट्टे जानवर होते हैं, सबसे ज़्यादा जंगली जानवर और छुट्टे जानवर इस केमिकल के संपर्क में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम खेत में बुआई करते हैं, तो हमें पता है कि इसकी बुआई हम अब करिए हैं और हम इतना जब फसल हमारी पुरानी हो जाएगी, तब इसको हम काटेंगे और तब अपने जानवरों को खिलाएँगे। तो हमारे जानवर तो सेफ रहते हैं, लेकिन जो बाहर छुट्टा जानवर घूमते रहते हैं, उनको ये चीज़ नहीं पता होती है, तो कई बार वो अनजाने में इसको खा लेते हैं और खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। So the concentration of HCN is higher when the plant is 30 to 35 days old and this is more common in the summer sorghum। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतना ही ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। इस वजह से इस स्टेज में कभी भी इसको जानवरों को खिलाना नहीं चाहिए, अन्यथा ये टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसको फिर खिलाओगे कब? जो वही मैं जो बोल रहा हूँ, कम से कम एक बार इसमें बरसात हो जाए। जैसे इसकी बुआई जो करते हैं तो वो मई जून के महीने में इसकी बुआई होती है, मतलब नॉर्थ इंडिया में। तो जब इसमें कई बार बरसात हो जाए, थोड़ा-सा ये भीग जाए, तो उसके बाद फिर इसकी क्या किया जाता है, उसके बाद फिर इसकी हम हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप दूसरी भाषा में समझो, तो इसकी हम हार्वेस्टिंग तब तक नहीं करेंगे, जब तक ये हमारे कमर से ऊपर नहीं पहुँच जाता। इसकी हाइट कम से कम कमर तक हमारे पहुँच जाए, तब इसकी हम हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। फॉडर के बारे में दूसरी फसल हमारी जो है, वो है मेज। इसका साइलेज बहुत अच्छे से बनता है और साइलेज क्या होता है? साइलेज को हम क्या कहते हैं? साइलेज को हम कहते हैं जानवरों का अचार कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? जानवरों का अचार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको स्टोर करके जानवरों के लिए रख दिया जाता है और जब कोई फसल नहीं मिलती है, तब ये जो स्टोर करके रखा गया साइलेज है, उसको जानवरों को खिलाया जाता है। बोटेनिकल नेम जिया मेज होता है, फैमिली पोएसी होती है, ओरिजिन प्लेस इसका अमेरिका होता है। ये सब चीज़ आप लोग पहले से ही जानते होंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको तीनों सीजन में हम ग्रो कर सकते हैं, खरीफ, रबी और जायद के रूप में। किसी भी सीजन में हम इसको ग्रो कर लेंगे और किसी भी सीजन में अपने जानवर को खिला सकते हैं। वैसे नॉर्थ इंडिया में इसकी जो बुआई होती है, वो अप्रैल से लेके अगस्त तक होती है और साउथ इंडिया में इसकी जो बुआई होती है, वो फरवरी से लेके नवंबर तक होती है। वैसे पूरे भारत में अगर देखें, तो इसको तीनों सीजन में कहीं न कहीं पर ग्रो किया ही जाता है।